60 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में फंसी शिल्पा शेट्टी, पति के साथ धोखाधड़ी का मामला हो गया दर्ज। पाकिस्तानी कंपनी के फेर में उलझे बादशाह, अब देनी पड़ेगी सफाई। रजनीकांत की कुली का चला जादू तो वॉर 2 में ऋतिक की एक्टिंग से नाराज हुए लोग। खबरों में आगे आपको बताएंगे, हीरो रात में आने के लिए मजबूर करते थे। 48 साल की किस एक्ट्रेस से होती थी गंदी डिमांड। पहली ही फिल्म में भर भर कर दिए थे बोल्ड सीन और नीचे गिराकर मारे थप्पड़, बरसाए घूंसे। सड़क पर पुनीत सुपरस्टार की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा, जो पहले हेलमेट लगाकर घूमते थे, एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। इस बार उन पर एक कारोबारी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के मुताबिक एक व्यापारी ने शिल्पा और राज की कंपनी में निवेश के रूप में लगभग 60 करोड़ 48 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल व्यवसाय में लगाने की बजाय उनके निजी खर्चों में कर दिया गया। यह मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा है, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। कारोबारी दीपक कोठारी ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में बताया कि उन्होंने साल 2015 से 2023 के बीच कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए राशि दी थी। दीपक कोठारी का कहना है कि वो साल 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के माध्यम से शिल्पा और राज के संपर्क में आए थे। उस समय शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की डायरेक्टर थीं और उनके पास 87% से भी ज्यादा शेयर्स थे। दीपक कोठारी ने दावा किया कि राजेश आर्या ने उन्हें कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपए के लोन का प्रस्ताव दिया। ब्याज दर अधिक होने के कारण उन्होंने ये राशि निवेश के रूप में देने का सुझाव दे दिया। एक बैठक के बाद इस सौदे को हरी झंडी मिली और कोठारी से यह वादा किया गया कि उन्हें यह पैसा समय पर वापस मिल जाएगा। कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31 करोड़ 95 लाख रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की। इसके बाद जनवरी 2015 से मार्च 2016 के बीच उन्होंने 28 करोड़ 54 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल 60 करोड़ 48 लाख रुपए निवेश किए गए। साथ ही 3 करोड़ 19 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में खर्च हुए। शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में एक व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी इसकी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ 28 लाख रुपए के दिवालियेपन का मामला भी सामने आया, जिसके बारे में कोठारी को कोई जानकारी थी नहीं। कई बार अनुरोध करने के बावजूद जब पैसे वापस नहीं मिले तो दीपक कोठारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। तो यह है बॉलीवुड का हाल। फिल्म संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सिंगर बादशाह को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में बादशाह से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अगले महीने डलास यानी अमेरिका में होने वाले उनके कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी पैसा लगा है या नहीं। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी कंपनी इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर कर रही है। अब इस फिल्म कंपनी ने बादशाह के नाम एक पत्र भी जारी किया है। फिल्म संस्था द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बादशाह का यह कदम बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सीमा पार सहयोग को लेकर तनाव को दर्शाता है। पत्र में लिखा है, हमें पता चला है कि आप 19 सितंबर 2025 के दिन अमेरिका के डलास में कार्टिस कलविल सेंटर में बादशाह अनफिनिश टूर में प्रस्तुति देने वाले हैं, जिसे पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा संचालित कंपनी 360 शोज द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। पत्र में आगे लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप भारतीय मनोरंजन उद्योग के सभी कलाकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वो पाकिस्तानी नागरिकों या पाकिस्तान से जुड़े संगठनों के साथ किसी भी सहयोग या प्रस्तुति में शामिल होने से बचें। ये निर्देश सीमा पार से भारत के खिलाफ चल रहे आतंकवाद के कारण लागू किए गए हैं। अब बादशाह को 3 दिनों के अंदर इसका जवाब देना होगा। अगर वो इन सवालों से बचकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो FWICE बादशाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस साल की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म वॉर 2 भी काफी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जो रजनीकांत की फिल्म कुली के साथ रिलीज हो रही है। फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी साथ में दिख रहे हैं। ये फिल्म भी काफी समय से लोगों के बीच बज में बनी हुई है। हालांकि कुली को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर दोनों फिल्मों के रिव्यूज सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ कुली को लोग ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं, तो वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। लोग
वार 2 को बेहद निराशाजनक बता रहे हैं। एक यूज़र टाइगर कबीर ने अपना रिव्यू देते हुए लिखा, #वॉर 2 पहला हाफ बोरिंग, दूसरा हाफ सिरदर्द, डिसअपॉइंटिंग, मेरी रेटिंग 0.5 आउट ऑफ 5। वहीं एक यूज़र ने लिखा कि #वॉर 2 रिव्यू ऋतिक ने निराश किया, रेटिंग 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। NTR थोड़ी नई एनर्जी लाते हैं लेकिन फिल्म को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। ऋतिक रोशन की एक्टिंग को लेकर भी फैंस काफ़ी निराश हैं। दर्शकों का कहना है कि वो एक ही जैसे पोज और एक्सप्रेशंस रिपीट करते रहते हैं। एक यूज़र के मुताबिक ऋतिक जो कभी स्टाइलिश एक्शन का चेहरा हुआ करते थे अब खुद को रिपीट कर रहे हैं बिना नई चमक दमक के। उन्होंने कहा कि फिल्म के एक्शन सीन चमकदार तो हैं लेकिन इमोशन से खाली हैं। एक और यूज़र ने लिखा कि 5 में से मैं 1 स्टार देता हूँ। सबसे ख़राब एक्शन, कमज़ोर प्लॉट और औसत से भी नीचे। इंटरवल का सीन, आखिरी 25 मिनट का क्लाइमैक्स सबसे ख़राब है। खैर अब देखने वाली बात होगी कि कूली के मुकाबले वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है। कई एक्ट्रेसेस कास्टिंग काउच और अपने साथ हुई बदसलूकी का खुलासा कर चुकी हैं। अब एक और एक्ट्रेस निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने बॉलीवुड के काले सच से पर्दा उठा दिया है। ये हसीना कोई और नहीं, मल्लिका शेरावत हैं। मल्लिका ने अपने बॉलीवुड करियर को शुरू किया था साल 2003 में, आज से करीब 22 साल पहले। अपनी पहली फिल्म से ही वो छा गई थी। फिल्म में मल्लिका ने अपने को स्टार के साथ कई बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे। इसके बाद भी मल्लिका ने कई बोल्ड फिल्में की। मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत से ही बोल्ड और बिंदास इमेज बना रखी थी। उन्होंने साल 2003 में ख्वाहिश फिल्म से अपना डेब्यू किया था। पर्दे पर बोल्ड और बेबाक किरदार निभाने वाली मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया है कि हीरो उन्हें अक्सर रात में अपने कमरे में बुलाया करते थे। मल्लिका ने खुद के साथ हुई एक घटना को शेयर करते हुए कहा कि एक समझौता करने से इनकार करने की वजह से, यानी एक कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार करने की वजह से उन्हें फिल्मों के ऑफ़र कम मिलते गए। अपनी बोल्डनेस से सबको दीवाना कर देने वाली हीरोइन को अब ऑफ़र मिलने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक पुराने इंटरव्यू में मल्लिका कहती हैं, कई हीरो मुझे रात में मिलने के लिए बुलाते थे, वो मुझे बार बार परेशान करते थे, पर मैं क्यों जाऊं? क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए कि मैंने पर्दे पर बोल्ड सीन्स दिए हैं? चूंकि मैं बड़े हीरो के साथ समझौता नहीं कर सकती थी, इसीलिए मेरे पास जो फिल्मों के ऑफ़र थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। मैं उस तरह की नहीं हूँ। ये सोचना गलत है कि सिर्फ इसीलिए कि मैं पर्दे पर बोल्ड दिखती हूँ तो मैं असल ज़िंदगी में भी वैसी होंगी, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मल्लिका शेरावत ने इस बात को बहुत खुलकर रखा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो गंदी सोच के साथ हीरोइंस की तरफ देखते हैं और उनसे कुछ भी करवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार के साथ सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये घटना राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां कुछ लोगों ने पुनीत को घेर लिया और उनके साथ हाथापाई की। हालांकि वीडियो किस इलाके का है और कब का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पुनीत को जमीन पर गिराकर लात मार रहे हैं। पुनीत इस दौरान चीख चिल्ला रहे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। वीडियो में यह भी नजर आता है कि लड़कों का एक झुंड पुनीत पर टूट पड़ा है और उन्हें बार बार जमीन पर पटक रहा है। पास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दौरान पुनीत की हालत काफी खराब दिखती है। मारपीट का असली कारण अभी सामने नहीं आया है, इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह झगड़ा किस वजह से हुआ। यह वीडियो 12 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपलोड किया गया था और अब तक इसे 1,35,000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूज़र ने लिखा, पुनीत सुपरस्टार का सारा स्टारडम तो रोड पर ही उतर गया। एक दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा, दुनिया का पहला इंसान है जो पिटने के पैसे देता है। वहीं तीसरे यूज़र ने दावा किया, ये सब स्क्रिप्टेड है और इसके लिए ये नया नहीं है। कई लोग इस वीडियो को फर्जी और पहले से प्लान बता रहे हैं। उनका मानना है कि पुनीत को किसी पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा बनना था और हो सकता है उसने इसीलिए ये प्लान किया हो, क्योंकि वो पहले भी कई बार अजीबोगरीब हरकतें वीडियो की चर्चा में आने के लिए करता रहा है। तो कुल मिलाकर ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का भी इंतज़ार कर रहा हूँ।